दोस्तों सीसैप को लेके हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंसिवली बताया कैसे बहुत सारी सीटें वैकेंट है। हरियाणा के नंबर 1 कॉलेज एनआईटी कुरुक्षेत्र में इतनी सारी सीटें वैकेंट है। इट वाज रियली सरप्राइजिंग टू मेनी स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे सीट्स वैकेंट है, जीएफटीआईज हैं अच्छे खासे जो आपको सीसैप काउंसलिंग से मिल सकते हैं। बिकॉज जोसा काउंसलिंग जो जेईई मेंस के थ्रू एलोकेशन करती है वहां पे बहुत सारे 5-6 राउंड होते हैं एलोकेशन के, वो कंप्लीट हो गए तो अब सीसैप की बारी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताने जा रहा हूं सीसैप को लेके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके 75% से कम मार्क्स थे पहले लेकिन अब बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि जोशा के राउंड्स खत्म हो चुके हैं तो अब आप सीसैप में पार्टिसिपेट करके बेसिकली यहां पे सीट ले सकते हैं अच्छे खासे एनआईटी और टॉप जीएफटीआईज में। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये वो नोटिस आप देख सकते हो डीएसए, ये भी एक कैटेगरी होती है और सीसैप स्पेशल 2025 के लिए सीट एलोकेशन के प्रोसेस के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेचर रिस्टोरेशन के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी क्वेरी आ रही थी, सर मेरे 75% नहीं बन रहे, 74 बन रहे, 73 बन रहे हैं, मैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए भी जा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, जब तक जोशा की काउंसलिंग खत्म हो जा रही है तो मुझे एनआईटी में या किसी भी पर्टिकुलर जीएफटीआईज में यहाँ पे जोशा के थ्रू एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दोस्तों अब आप अपना कैंडिडेचर रिस्टोर कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सीसैप काउंसलिंग जो बची हुई सीटें हैं जोशा के बाद सीसैप हैंडल करता है। यहां पे आप एडमिशन ले सकते हो और अच्छे खासे एनआईटी जीएफटीआईज में एडमिशन डायरेक्टली करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों इस नोटिस के बारे में। पहले आप यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जिन्होंने यहाँ पे कैंडिडेचर लूज कर दिया था जोशा का क्योंकि उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं था। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होता है? 75% जनरल और इन सभी कैटेगरी से और 65% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से। ठीक है, क्लास 12th में नहीं था इक्विवेलेंट में, जिस वजह से वो यहाँ पे एक्वायर नहीं कर पा रहे थे। तो कोई बात वाली यहाँ पे खेद वाली बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी जहां पे 3 प्रीरिक्विजिट इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आप सेम यहाँ पे एक मेल भेजने के बाद कंप्लीट अपना कैंडिडेचर रिस्टोर कर सकते हो और सीसैप में एलिजिबल हो सकते हो। क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो जो आपका ईमेल सब्जेक्ट है उसे साफ साफ लिखिएगा कैंडिडेचर रिस्टोरेशन XYZ। अभी XYZ क्या है? XYZ बेसिकली आपका जेईई मेंस का 2025 का एप्लीकेशन नंबर है, वो एप्लीकेशन नंबर लिखिएगा। यानी अगर आप सब्जेक्ट लिखते हैं ईमेल में तो यहाँ पे कैंडिडेचर रजिस्ट्रेशन और कॉमा डाल के अपना ये XYZ की जगह पे जो जेईई मेंस का एप्लीकेशन नंबर है वो लिखिएगा। ईमेल बॉडी में आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि क्यों रजिस्ट्रेशन कर पाए, मतलब साफ साफ बता देना मैंने रीवैल्यूएशन किया है तो मेरे नंबर बढ़ गए हैं, 75 नहीं थे पहले अब हो गए हैं तो मैं एलिजिबल आ गया हूँ, वो सब चीजें। ठीक है, अटैच करना पड़ेगा मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अभी है या अभी तक मार्कशीट नहीं है तो प्रोविजनल जो भी आपके पास है वो अपलोड कर दो ना, वो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ईमेल डालना पड़ेगा फ्रॉम द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें डालिए और उसके थ्रू यहाँ पे आपको देना पड़ेगा csap.dasa@nitrkl.ac.in। ठीक है, इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे प्लीज मेल कर दीजिए। एप्लीकेशन डेडलाइन रखी है इन्होंने 3 अगस्त 2025 सुबह 8 बजे, उससे पहले मेल कर देना वरना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, एग्जामाइन करेंगे आपकी मेरिट कैंडिडेचर के हिसाब से और आपका कैंडिडेचर यहाँ पे एज पर एलिजिबिलिटी ये लोग रिस्टोर कर देंगे और सीट एलोकेशन प्रोसेस में आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्लीज वेरीफाई कर लीजिएगा अपलोड करने से पहले, वो सारे सही होने बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस वाज अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल दो स्टूडेंट जिनके मार्क्स पहले कम थे लेकिन अब बढ़ चुके हैं, तो अब आप सीसैप का एडवांटेज ले सकते हो, 1 साल अपना बचा सकते हो। ठीक है, सीसैप को लेके मैंने कंप्लीट कवरेज किया हुआ है दोस्तों, कैसे इसका वैकेंट लिस्ट वेरी करती है और कैसे आपको एक सुनहरा मौका मिलता है यहाँ पे एडमिशन लेने का। उस वीडियो को आप स्क्रीन पे इस समय होते हुए देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।